तो मोहम्मद शमी ने रोज़ा न करके गुनाह का काम किया है, इसलिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज बवाल मचा है मोहम्मद शमी की इस तस्वीर को लेकर। दरअसल ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान जिस तरीके से आपने देखा कि जब फील्डिंग कर रहे थे मोहम्मद शमी, उस दौरान एक एनर्जी ड्रिंक वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस वक्त रोज़ा का वक्त चल रहा है, तमाम दुनिया भर के मुसलमान रोज़ा रख रहे हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं और दिन में रोज़ा में नियम होता है कि दिन में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। जब शाम ढलती है उस दौरान शहरी और इफ्तारी दोनों जो होता है उस परंपरा को निभाया जाता है और ये शरीयत के हिसाब से होता है। लेकिन आपको बता दें कि इस तस्वीर के वायरल होने के बाद देश भर में अब जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो चर्चा का विषय बन चुके हैं। और ऐसे में बरेली के एक मौलाना हैं जिनका नाम शहाबुद्दीन रज़वी है, उन्होंने मोहम्मद शमी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जो पहले कहा मैं वो बताता हूं कि शरीयत के नियमों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। इस्लाम में रोज़ा रखना फ़र्ज होता है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर रोज़ा नहीं रखता है तो वो इस्लामिक कानून के अनुसार गुनहगार माना जाता है। क्रिकेट खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन धार्मिक जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहिए। मैं हिदायत देता हूं कि शमी शरीयत के नियमों का पालन करे और अपने धर्म के प्रति जिम्मेदार बने। अब बड़ा गंभीर सवाल है कि जो खिलाड़ी 8-10 घंटा 7-8 घंटा मैदान में मैच खेलने उतर रहा है, खास करके फास्ट बॉलर जिसको दौड़ना भी है, जिसको फील्डिंग भी करनी है, जिसको गेंद भी फेंकनी है, एक तरह से गेंदबाजी भी करनी है, 10 ओवर का स्पेल भी डालना है। अगर क्रिकेट को जो समझते हैं, पता नहीं ये मौलाना समझते हैं कि नहीं समझते हैं, लेकिन जो लोग क्रिकेट को समझते हैं, खास करके आज की युवा पीढ़ी, वो जानते हैं कि 10 ओवर गेंदबाजी करने में कितनी एनर्जी लॉस होती है, कितना स्टैमिना रखना पड़ता है। दिन भर अगर कुछ नहीं कोई खाएगा तो कैसे गेंदबाजी कर लेगा, और ख़ास करके जब वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो, भारतीय टीम के लिए, देश के लिए खेल रहा हो। इस पूरे मामले पर हालांकि मोहम्मद शमी के परिवार से, उनके भाई से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि वो कौन होते हैं इस बात को बताने वाले कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए, और हम क्या करते हैं। मोहम्मद शमी रोज़ा रखते हैं, लेकिन जिस वक्त मैच होता है उस दौरान वो एक दिन स्किप करके उसको हम आगे बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ाने का मतलब ये होता है कि उस दिन नहीं करके अगले दिन हम या फिर उस समय को और बढ़ा देते हैं, ताकि मैच भी हो जाए और जो धार्मिक पालन है उसका भी पालन पूरी तरीके से कर लिया जाए। लेकिन सवाल है कि क्या कंट्रोवर्सी में आने के लिए या फिर खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए ये जो मौलाना हैं इनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं अलग अलग प्रोफेशन में, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, डॉक्टर होते हैं, दूसरे अलग अलग सेक्टर में होते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। उनके साथ भी ऐसा होता है। आर्मी होती है, सेना होती है, युद्ध में जाते हैं सैनिक, क्या उस दौरान वो रोज़ा रखते हैं? उस दौरान भी इसी तरीके से होता है कि स्किप किया जाता है, या जिसको इतनी आज़ादी मिलती है। दरअसल जो दूसरे इस्लाम के जानकार हैं वो कहते हैं कि अगर आप मजबूर हैं किसी कंडीशन की वजह से तो आप इसको स्किप करके अगले दिन एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये उनके परिवार की तरफ से, उनके भाई की तरफ से कहा गया। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि शमी के एनर्जी ड्रिंक पर मौलाना जो भड़के हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। क्या ये वाकई में गुनाह है? उन्होंने कहा कि शरीयत की नज़र में, इस्लामिक जो कानून है उसके नज़र में मोहम्मद शमी मुस्लिम हैं। मोहम्मद शमी मुस्लिम हैं। देश के लिए मोहम्मद शमी खेल रही है, ये उनको नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर उन्होंने शरीयत के हिसाब से इस्लाम का पालन नहीं किया है, रोज़ा नहीं रखा है, तो वो इसके लिए गुनहगार हैं, मुजरिम हैं। अब सवाल बड़ा टेढ़ा हो चुका है, क्योंकि मोहम्मद शमी का इसमें रिएक्शन क्या आता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब देश के लिए कोई खेलता है तो कैसे ये संभव हो पाएगा कि अगर वो 8-10 घंटे मैदान में हो, उसको लगातार मुंह सूखता है, गला सूखता है, भागना पड़ता है, बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस दौरान उसको परफॉर्म भी करना होता है। मान लीजिए वो रोज़ा रख लेते और ये नॉकआउट मैच चल रहे हैं, देश के लिए खेलना है, वहाँ पर 1-2% भी उनकी परफॉर्मेंस पर अगर असर पड़ता तो क्या वो देश के साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी नहीं होती? अपने गेम, अपने प्रोफेशन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती? ये मौलाना क्या करना चाहते हैं? क्या सब कुछ दुनिया भर में जितने लोग हैं, भारत में जितने लोग हैं जो देश के लिए रिप्रेजेंट खुद को कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, वो सबको छोड़कर वो रोज़ा और शरीयत के हिसाब से चलना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कि फिर कोई स्पोर्ट्समैन बन ही नहीं सकता है। कैसे बनेगा? कोई आर्मी में जा ही नहीं सकता, कैसे करेगा?
ये बहुत गंभीर सवाल है देश के सामने। अब देखना यह है कि इस पर आखिर दुनिया भर के जितने लोग हैं, हालांकि कई और नेताओं की तरफ से, मैंने बिहार के भी एक दरअसल राजनीतिज्ञ उनकी तरफ से भी इस मामले पर सुना और दूसरे और नेताओं की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं। कोई सपोर्ट में बोल रहा है, कोई नहीं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इसका उपाय क्या हो सकता है। क्या जो शमी का परिवार कह रहा है कि ऐसे मौलाना जानबूझकर ऐसे मामलों पर आते हैं क्योंकि उनको लाइमलाइट चाहिए था, शोहरत चाहिए होती है, उनको वो कौन होते हैं हमें ये सिखाने वाले कि हमें रोज़ा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, हमें धार्मिक जो तमाम जो हमारे एक तरह से नियम है उनका पालन हम किस तरीके से करते हैं, ये बोलने के लिए उनको कौन ऑथोराइज कर रहा है। देश के लिए खेलना, इससे बड़ा गर्व कुछ नहीं होता है। और मोहम्मद शमी का योगदान मुझे लगता है कि जितना हिंदुस्तान के भारतीय टीम में इस वक्त पिछले कुछ सालों से देखा गया, मेन बॉलर होने के नाते मोहम्मद शमी ये रिस्क भी नहीं ले सकते थे कि आप रोज़ा रखकर और पूरी लो एनर्जी के साथ हम मैदान पर उतरें, ऑस्ट्रेलिया के साथ वो भी नॉकआउट का मुकाबला, और मुख्य गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद शमी भारतीय टीम में शामिल हैं। क्या ये उचित होता? इस पर बीजेपी नेताओं का भी रिएक्शन है। दूसरी ओर इस मामले में बीजेपी नेता शहजाद अली इदरीसी ने मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि जिस मौलाना ने यह सवाल खड़ा किया है उससे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो इस्लाम के दारोगा हैं? इस्लाम में कोई दारोगा नहीं है, नहीं तो कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो कि रोज़ा छोड़ता हो। इस मामले में सवाल खड़ा करने वाले अपनी दुकानदारी सिर्फ चमका रहे हैं। यह बीजेपी की तरफ से है। मिलत टाइम्स की तरफ से भी बातों को रखा गया है कि शमी को ट्रोल करना उचित नहीं है। इधर शिया पर्सनल बोर्ड लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है, मौलाना याहूद अब्बास ने कहा है कि शमी पर हो रही बयानबाजी को सस्ती लोकप्रियता का तरीका बताया गया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इस तरीके से जहां तक रोज़े का मामला है, आदमी खुद बालिग है, यानी खुद समझदार है। वो खुद समझता है कि कब उसे रोज़ा रखना चाहिए और कब नहीं रखना चाहिए। कई लोग रोज़ा नहीं रखते हैं, ये भी सच है, लेकिन शमी को टारगेट किया जाना बिल्कुल गलत है। वो इस वजह से उनके ऊपर एक तरह से टारगेट किया जा रहा, ट्रोल किया जा रहा, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी के तौर पर है, बड़े खिलाड़ी हैं, देश में उनकी पहचान है। उनके जरिए कहीं अपनी पहचान बनाने की कोशिश तो नहीं है। अगर पूरे देश के मुसलमानों से आप पूछेंगे और ख़ास करके दूसरे धर्मों के लोगों से भी पूछेंगे तो उसमें लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा मैच शमी खेल रहे हैं, उनका पानी पीना कोई गुनाह नहीं है। शमी का रोज़ा नहीं था, उन्होंने पानी पी लिया, इसमें कोई गलत नहीं है। शमी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं, उनका रोज़ा नहीं रखना ये कोई गुनाह नहीं है। इसलिए उनके ऊपर इस तरीके से जानबूझकर उनको ट्रोल करना सही नहीं है। शमी के भाई ने क्या कहा कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। शमी पर मचे बवाल पर उनके भाई का बयान है, जिनका नाम मोहम्मद जैद है। मोहम्मद जैद ने कहा कि भाई दुबई में खेल रहे हैं, दुबई का सफ़र बहुत लंबा है। इन मौलाना को भी पता होगा कि जब कोई 70 किलोमीटर के सफ़र से ज़्यादा के सफ़र पर होता है तो वो रोज़ा छोड़ सकता है, ये नियम है शरीयत में। और उसके भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि वो इंसान रोज़ा बाद में रख सकता है। ये इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग हर बात पर ऐसा निकाल देते हैं कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, पर सच में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में तो कई और चीज़ें भी हैं, लोग उसे भी नहीं मान रहे। मौलाना साहब को उन चीज़ों पर गंभीरता से अपनी राय रखनी चाहिए, बात रखनी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, ना कि मोहम्मद शमी पर इस तरीके से टिप्पणी करके खुद को लाइमलाइट करने के लिए तरीका ढूंढना चाहिए। और अब बात करें सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पर आप जाएंगे एक्स ट्विटर हैंडल पर, तो उस पर पूरा इस वक्त मोहम्मद शमी को लेकर ट्रेंडिंग चल रहा है, जिसमें देश की एक बड़ी आबादी सोशल मीडिया पर दरअसल मोहम्मद शमी को सपोर्ट कर रही है और कह रही है कि अगर मोहम्मद शमी ने देश के लिए वो रिप्रेजेंट कर रहे थे उस दौरान रोज़ा नहीं रखा तो मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा गुनाह नहीं था। इसको जानबूझकर इस तरीके से एक तरह से बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए ऐसे लोग न सिर्फ इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं बल्कि देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ी का भी अपमान कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बताइएगा ज़रूर और बने रहिए लाइव टाइम के साथ। धन्यवाद आप सभी का।